ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। और इन दिस क्वेश्चन it is given a function f defined from R to R, a function f defined from R to R as fx equal to m minus x 2mx plus 1, और ये है फॉर x लेस देन और इक्वल टू 1 और सेकेंड है फॉर x ग्रेटर देन 1। इफ द फंक्शन इज ऑन टू ऑन R, ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है, ठीक है। तो हमें बताना है कि रेंज ऑफ m, मतलब m बिलोंग्स टू क्या होगा, और ऑप्शन में गिवन है आपको -2 से इन्फिनिटी, सेकेंड गिवन है -2 से 0, थर्ड गिवन है -2 है ना, ओनली -2, और फोर्थ गिवन है 0 से इन्फिनिटी। क्लियर। तो अब आप यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में गिवन है कि ये एफ एक्स ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो m का रेंज क्या होना चाहिए, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, कि m का रेंज अगर निकालना है और फंक्शन है हमारा ऑन टू, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको देखो, ठीक है ना, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। अच्छा, और एक चीज़ और, m यहाँ पे पहले मुझे कंसीडर करके चलना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है ना। m हम कंसीडर करके चलेंगे कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हम ले लेंगे यहाँ पे दो केसेस कि m क्या है, नेगेटिव है, और फर्स्ट में मान लिया कि m क्या है, पॉजिटिव है। क्यों अज्यूम करा वो अभी आप समझ जाओगे कि हमने क्यों अज्यूम करा है। तो देखो फर्स्ट के लिए कि इफ x लेस देन और इक्वल टू 1 है, मतलब अगर x लेस देन और इक्वल टू 1 है तो -x क्या होगा, -x हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। फिर m -x बनाया तो m ऐड कर लिया, तो ऐड करते वक्त तो ध्यान रखने की जरूरत है नहीं कि m पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये आ गया m -1, मतलब m -x बिलोंग्स टू हो गया m -1 टू इन्फिनिटी। क्लियर। m -1 क्या हो गया, सॉरी m -x क्या हो गया, m -1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, सेकेंड चीज, भाई दो ब्रांचेस है ना मेरे पास, एक x लेस देन और इक्वल टू 1 है और एक x ग्रेटर देन 1 है। तो x ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। तो अगर x ग्रेटर देन 1 है तो इसके लिए ये फंक्शन क्रिएट होगा 2mx प्लस 1। तो इसको बनाता हूं मैं, देखो x में पहले किसका मल्टीप्लाई, 2m का। तो अब आप देखो, अब आपको यहाँ जानना जरूरी हो जाएगा कि m पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि अगर m पॉजिटिव हुआ तो ये 2m तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पॉजिटिव हुआ तो ये साइन सेम रहेगा, और नेगेटिव हुआ तो साइन चेंज हो जाएगा। इसलिए मैंने दो केसेस अज्यूम कर लिए कि m क्या है, पॉजिटिव, और m क्या है, नेगेटिव। क्लियर। तो इस तरीके से हो गया। तो +1, तो 2mx प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 ग्रेटर देन 2m प्लस 1। तो हमें पता चला कि 2mx प्लस 1 कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 2m प्लस 1 से इन्फिनिटी लाई करेगा, 2m प्लस 1 से इन्फिनिटी लाई कर जाएगा। क्लियर। अब इन दोनों का मिला के, मतलब इन दोनों से ही जो रेंज बन रही है, जैसे यहाँ पे ये रेंज आ रही है m -1 से इन्फिनिटी, और ये आ रही है 2m प्लस 1 से इन्फिनिटी। आप सोचो जरा, मैं m इसमें से उठा के कोई सा भी ले लो, है ना, मतलब यहाँ के लिए अगर m पॉजिटिव है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, मैंने m को पॉजिटिव माना है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा कौन कौन से आंसर सही हो सकते हैं, एक तो डी वाला, ठीक है ना, पॉजिटिव के लिए चेक कर लो। तो अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी रखता हूँ, जैसे m की वैल्यू मैंने 1 ले ली, 2 ले ली, या कुछ भी ले ली, तो ये भी क्या करेगा, 1 ले ली तो ये 0 से इन्फिनिटी दे देगा, और 1 ले ली तो ये 3 से इन्फिनिटी दे देगा। तो 0 से इन्फिनिटी का 0 से इन्फिनिटी यूनियन 3 से इन्फिनिटी, यूनियन क्या आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। उस टाइम पे रेंज और कोडोमेन क्या सेम हो पाएगा, नहीं भाई। अगर m हमने पॉजिटिव लिया, कोई भी नंबर सोच लो पॉजिटिव, m अगर पॉजिटिव लिया तो ये रेंज और ये रेंज मिलकर r नहीं बन पाएगी। मतलब इस केस में, है ना, इस केस में रेंज और कोडोमेन जो है वो इक्वल नहीं होंगे।
मतलब अगर m पॉजिटिव है तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं होंगे, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। इस केस की बात कर रहा है ना, m पॉजिटिव है तो फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता। अब बचा हमारा नेगेटिव के लिए, तो नेगेटिव के लिए तो भाई देखो इसमें पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो रिजेक्ट, इसमें पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो रिजेक्ट। अब मुझे पता करना है कि क्या ये सही है कि ये सही है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम देखते हैं हमारा सेकेंड केस। तो सेकेंड केस में फिर से लिखते हैं इफ x लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये फंक्शन आएगा m माइनस एक्स, ठीक है ना। तो पूरा यही बनेगा, m माइनस एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, m माइनस 1 टू इन्फिनिटी। उम्मीद है यहाँ समझ आएगा हमने कैसे फाइंड करा। और सेकेंड है इफ x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 है तो 2m क्या होगा, सॉरी 2mx क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 2m होगा। क्यों, क्योंकि m नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो 2mx प्लस 1 क्या हो जाएगा, लेस देन 2m प्लस 1, मतलब 2mx प्लस 1 बिलोंग्स टू होगा माइनस इन्फिनिटी से 2m प्लस 1, माइनस इन्फिनिटी से 2m प्लस 1। तो अब मुझे यहां दिख रहा है कि इसका रेंज माइनस इन्फिनिटी से 2m प्लस 1 तक जाएगा और इसका रेंज m माइनस 1 से इन्फिनिटी तक जाएगा। तो पूरा कवर होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, इसका रेंज आया माइनस इन्फिनिटी से 2m प्लस 1 और इसका रेंज आ रहा है m माइनस 1 से इन्फिनिटी। तो क्या m माइनस 1 यही होना चाहिए, तो ये m माइनस 1 से इन्फिनिटी दे देगा और ये यहां से यहां तक दे देगा। तो पूरा कवर होने के लिए m माइनस 1 और 2m प्लस 1 क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। m माइनस 1 और 2m प्लस 1 क्या होना चाहिए, इक्वल। तो यहां से m की वैल्यू निकाल लो, 2m माइनस m, m माइनस 1 माइनस 2, मतलब m होना चाहिए माइनस 2। क्लियर। तो अब m माइनस 2 तो होना चाहिए, तो क्या केवल माइनस 2 होना चाहिए, जैसे नेगेटिव में कुछ और ले लो भाई, माइनस 2 तो हमारे पास यहां भी है और यहां भी है, तो क्या इन दोनों में मैं केवल माइनस 2 ले सकता हूं और कुछ नहीं ले सकता, माइनस 1 वगैरह। तो अगर मैं माइनस 1 लेता हूं, लेकर देख लो, माइनस 1 अगर लेता हूं तो m माइनस 1 बनेगा माइनस 2। अगर मैं m की वैल्यू माइनस 1 लेता हूं तो m माइनस 1 बनेगा माइनस 2 और ये बन जाएगा माइनस 1, 2m प्लस 1 क्या बन जाएगा, माइनस 1। तो कहने का मतलब ये वैल्यू जाएगी माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 तक और ये जाएगा m माइनस 1 से इन्फिनिटी, मतलब माइनस 2 से इन्फिनिटी तक। तो इन दोनों केसेस में अभी तो क्या होगा, फंक्शन मेरा ऑन टू हो जाएगा भाई, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 और माइनस 2 से इन्फिनिटी, इन दोनों का यूनियन लेके देखो, इन दोनों का यूनियन लोगे तो r आ जाएगा। मतलब इस केस में भी, मतलब अगर m माइनस 2 है, m की वैल्यू माइनस 1 है, दोनों ही सिचुएशन में मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा, ऑन टू बन जाएगा। मतलब माइनस 2 केवल बोलना सही नहीं है, नेगेटिव वैल्यूज हम सभी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो माइनस 2 से 0। कोई सोचे क्या माइनस 3 ले सकते हैं, तो वो करके चेक कर लो भाई, अगर m की वैल्यू में माइनस 3 लेता हूं तो m माइनस 1 क्या बनेगा, m माइनस 1 होगा माइनस 4 और 2m प्लस 1 क्या होगा, माइनस 5। तो अब आप रेंज पता कर लो, इसके अकॉर्डिंग बनेगा माइनस m माइनस 1 से इन्फिनिटी, मतलब माइनस 4 से इन्फिनिटी, और ये है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5। तो इस टाइम पे हमारा फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों मिलकर रेंज r नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। तो मुझे केवल वो वैल्यूज चाहिए जिसके लिए हमारा फंक्शन क्या हो जाए, ऑन टू हो जाए, मतलब जिसका रेंज क्या बन जाए, ऑल रियल नंबर। तो इसलिए केवल और केवल कौन सी वैल्यू है, माइनस 2 से 0 तक, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा, है ना। नेक्स्ट देखो 30 नंबर का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में आपको गिवन है f(x) इक्वल टू, ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा सा फंक्शन हमें दे रखा है। इसमें गिवन है हमें x² माइनस 3 जब x क्या हो, लेस देन और इक्वल टू माइनस 5 हो। फिर है x प्लस लैम्डा
जब x क्या हो -5 से -1 के बीच में लाई करे। फिर दिया है म्यू -7 और ब्रैकेट में लिखा है मॉड 1 - x प्लस मॉड 1 + x, और ये फंक्शन कंसिडर करना है जब x क्या हो -1 से 1 के बीच में हो। ठीक, फिर अगला गिवन है x + 6 और 3 - x²। x + 6 लेना है जब x क्या हो 1 से 5 के बीच में हो। 3 - x² लेना है जब x क्या हो > 5 हो। तो गिवन है कि इफ f(x) इज एन ऑड फंक्शन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा प्लस म्यू। मतलब f(x) ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का मतलब क्या होता है? ऑड फंक्शन का मतलब होता है कि f(x) = माइनस ऑफ f ऑफ -x, या यूं बोल सकते हैं कि f(x) प्लस f ऑफ -x क्या होगा 0 होगा। तो अगर ऐसा है तो हमें लैम्डा प्लस म्यू बताना है कि वो क्या है। क्लियर है क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? अब हम इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले f ऑफ -x निकालो। क्या निकालो? सबसे पहले f ऑफ -x। तो मैं जब x के माइनस रखूंगा तो ये क्या बनेगा x² - 3। ये क्या हो जाएगा -x प्लस लैम्डा। अगला हो जाएगा म्यू -7 इंटू मॉड 1 + x प्लस मॉड 1 - x। x की जगह -x रखो और इधर हो जाएगा 3 - x²। यहाँ भी x के -x रखो तो -x लेस देन और इक्वल टू -5, -5 लेस देन -x लेस देन -1, -1 लेस देन और इक्वल टू -x लेस देन और इक्वल टू 1, 1 लेस देन -x लेस देन 5, -x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। क्या हम इसको सॉल्व करेंगे अगर इतनी चीज को, तो क्या मैं बोल सकता हूँ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करा ऐसे आ गया। ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा x माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा x कहाँ से कहाँ 1 से 5 के बीच में। इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा अगेन -1 से 1 के बीच में। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x आएगा -5 से लेकर -1 तक, और यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा x लेस देन और इक्वल टू -5। ठीक है, ये आ गया। अब हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, f(x) और f ऑफ -x का सम किसके इक्वल रखना है? 0 के इक्वल। तो मैं सबसे पहले इस ब्रांच को कंसीडर करता हूँ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो इसके लिए और इसके लिए ये ब्रांचेस होगी जिनको हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 ये, और यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ये, इनको सम करने पे 0 आ जाएगा। तो बिल्कुल आएगा क्योंकि फंक्शन ऑड फंक्शन है। तो इसका मतलब आप केवल ऐसी वैल्यूज को कंपेयर कर लो जिससे लैम्डा और म्यू आ जाए। तो लैम्डा के लिए आप इसको कंपेयर कर लो, है ना, और म्यू के लिए सेकंड वाले को। तो 1 से 5 के बीच वाले को कंपेयर करते हैं। ठीक है ना, 1 से 5 वाला कहाँ कहाँ है? यहाँ पर, यहाँ है। इनका सम क्या होना चाहिए? 0। तो जब x क्या हुआ 1 से 5 के बीच में है तो इनका सम मतलब -x प्लस लैम्डा प्लस यहाँ पे कितना है x + 6, इनका सम क्या होना चाहिए? 0। तो सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -6। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -6। उसी तरीके से म्यू वाला मतलब इसको कंसीडर कर लो, है ना, इसको कंसीडर करते हैं भाई -1 से 1 के लिए। तो सोचो जरा, अगर x मेरा -1 से 1 है तो f(x) क्या है? f(x) है ये वाला टर्म और f ऑफ -x है ये वाला टर्म। ठीक है ना, तो इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 0। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये मॉड वाला टर्म तो क्या होगा, मतलब ये ब्रैकेट तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है ना भाई, ये चीज और ये चीज तो सेम ही है ना दोनों में, ये और ये चीज दोनों में सेम है। तो बोल सकते हैं जब इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा इसका डबल। तो इसका डबल म्यू -7 और ब्रैकेट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब अगर x की वैल्यू -1 से 1 है, ठीक है ना, अगर x की वैल्यू -1 से 1 है तो ये वाला जो ब्रैकेट है ना ये 0 नहीं होगा। ये जो ब्रैकेट है जिसमें मॉड 1 - x प्लस मॉड 1 + x लिखा है,
ये 0 नहीं होगा, तो -1 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू रखो, ये 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब 0 कौन होगा, ये ब्रैकेट 0 होगा, म्यू -7। तो म्यू -7 0 मतलब म्यू की वैल्यू 7, तो लैम्डा की वैल्यू -6, म्यू की वैल्यू 7, तो लैम्डा प्लस म्यू कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। लैम्डा प्लस म्यू इक्वल टू 1। क्लियर? हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ना 31, मतलब सो बोला है सेट ए कंसिस्ट ऑफ 6 डिफरेंट एलिमेंट्स। मान लेता हूँ कि ये सेट ए है जिसमें 6 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। क्लियर? एंड सेट बी कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट एलिमेंट्स। सेट बी में 4 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ मैपिंग्स विच कैन बी डिफाइंड फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी। ठीक है ना, सेट ए से सेट बी में कितनी मैपिंग्स या कितने फंक्शंस डिफाइन किए जा सकते हैं विच आर सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। तो इस तरीके से अगर मेरे पास सेट हैं तो ए से बी में कितने सर्जेक्टिव फंक्शंस बन सकते हैं। तो सर्जेक्टिव फंक्शंस बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस क्या होंगे, टोटल फंक्शंस माइनस नंबर ऑफ फंक्शंस विच आर नॉट ऑन टू। सबसे पहले बताओ कौन से फंक्शन ऐसे होते हैं जो ऑन टू नहीं है, मतलब हम किस टाइप के फंक्शन को बोलेंगे कि वो ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू के लिए हम किसको चेक करा करते हैं, सेकेंड सेट को। सेकेंड सेट का अगर एक भी एलिमेंट छूट गया, मतलब उसकी मैपिंग नहीं हुई, तो हम बोल देंगे ये फंक्शन जो बना वो कैसा है, ऑन टू है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल फंक्शन। तो टोटल फंक्शन मतलब फंक्शन कैसे बनाते हैं, सेट ए के एलिमेंट्स को कनेक्ट किया करते हैं। तो इस एलिमेंट को कनेक्ट करने के कितने तरीके, 4, इसको भी कनेक्ट करने के 4, सबके लिए 4 तरीके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो जाएंगे, सबका मल्टीप्लाई, तो 4 पावर 6, ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हो गए। अब नंबर ऑफ फंक्शंस विच आर नॉट ऑन टू, तो मान लेता हूं ऑन टू के लिए क्या होगा, कोई भी एक एलिमेंट ये छूट गया, कोई भी एक एलिमेंट छूट गया। तो कोई भी एक एलिमेंट के लिए क्या बोल सकते हैं, कौन सा छूट गया, 4C1, क्योंकि हो सकता है ये छूट गया हो, ये छूट गया हो, ये छूट गया हो, ये छूट गया हो। तो एक एलिमेंट को छोड़ने के कितने तरीके, 4C1। अब मान लो कोई भी एक छूट गया, तो बचे कितने, 3। तो इसका मतलब मैंने फंक्शन इन 3 को लेकर बनाए होंगे। जैसे अभी मैंने इन चारों को लेकर बनाया तो 4 4 4 4 आया। तो अगर मान लो कोई एक छूट गया तो 3 को लेकर बनाए होंगे, तो फंक्शंस कितने आएंगे उस टाइम पे, 3 पावर 6 आएंगे, क्योंकि करना तो सबको 6 के 6 को कनेक्ट है। तो फिर क्या होता है इसमें, अगर आपको मालूम हो तो अल्टरनेट साइन के साथ हम चलते जाएंगे। अभी एक को छोड़ा जिस वजह से ऑन टू हुआ, अब 2 को छोड़ेंगे, तो कौन से 2, 4C2, और 2 को छोड़ दिए तो 2 बचेंगे, तो उसको लेकर फंक्शन बनेंगे 2 पावर 6। फिर तीनों को छोड़ दिया तो 4C3, और तीनों को छोड़ दिया तो बचा एक बचा, तो आंसर 1 पावर 6। चारों को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि चारों को छोड़ दोगे तो फिर फंक्शन ही नहीं बनेगा। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। 4 पावर 6 माइनस 4C1 होता है 4, 3 पावर 6, 4C2 6, 2 पावर 6, 4C3 कितना 4 इंटू 1, तो ये केवल 4। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपन, और क्वेश्चन नंबर है 32। इस क्वेश्चन में बोला है इफ द फंक्शंस f(x) for all x belongs to R, gx for all x belongs to R have the same graph। दो फंक्शंस का ग्राफ सेम है, इसका मीन मतलब दोनों कर्व सेम होंगे, मतलब दोनों फंक्शन ही सेम होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इफ फंक्शन, और पहला फंक्शन अगर आप देखोगे तो f(x) है क्वाड्रेटिक फंक्शन डिग्री 2 वाला, और gx है क्यूबिक फंक्शन डिग्री 3 वाला। तो इन दोनों के ग्राफ सेम कैसे हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का ग्राफ कभी भी सेम नहीं होता है। तो अगर इसने बोला है फिर भी सेम है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए, दोनों ही आइडेंटिकल फंक्शन होना चाहिए। ठीक है ना, और दोनों ही क्या बनना चाहिए,
आइडेंटिटी बनना चाहिए, आइडेंटिटी अगर आपको याद हो 0 0 0 वाली। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक फंक्शन है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इसके मैक्सिमम कितने रूट हो सकते हैं? 2 रूट हो सकते हैं। तो मैं आपसे बोल दूं कि इसके 2 से ज्यादा रूट है, मैं आपसे बोल दूं कि इस फंक्शन के, क्वाड्रेटिक फंक्शन के 2 से ज्यादा रूट है, तो इसका मतलब फिर ये क्या होगी? आइडेंटिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आइडेंटिटी। और किस टाइप की आइडेंटिटी? इस टाइप की 0x² 0x प्लस 0। इसमें तुम x की वैल्यू कितनी भी रखते रहो, ये हर बार सेटिस्फाई होकर क्या दे देगा तुमको? 0 दे देगा। तो आपको 2 से ज्यादा रूट्स मिल जाएंगे, और 2 से ज्यादा मिल गए मतलब अब इनफाइनाइट रूट्स मिलेंगे, ठीक है। तो जब भी, है ना, दूसरी लैंग्वेज क्वेश्चन वाले ने बोली है कि जब भी क्यूबिक और क्वाड्रेटिक का सेम ग्राफ हो, इसका मतलब वो दोनों ही क्या होंगी? आइडेंटिटी होंगी, मतलब सब कोफिशिएंट्स क्या होंगे वहां पे? 0 होंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन fx एंड gx शुड बी आइडेंटिटीज, ठीक है। मतलब fx होना चाहिए 0x² प्लस 0x प्लस 0 के फॉर्म में, और gx होना चाहिए 0x³ 0x² 0x प्लस 0 के फॉर्म में, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो fx के अकॉर्डिंग क्या होगा? k² माइनस 3k प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड k² माइनस 1 इक्वल टू 0। इनको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से k की वैल्यू आएगी 1 और 2, यहाँ से वैल्यू आएगी 1 और -1, ठीक। दूसरा वाला gx के लिए अगर हम देखें तो k² माइनस 6k प्लस 5 इक्वल टू 0, अगला k² माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0, k² माइनस k इक्वल टू 0। तो ये 1 2 3 4 5, पांचों ही 0 होना चाहिए। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू आएगी 1 और 5, यहाँ सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 1 और 1, यहाँ पे वैल्यू आएगी 0 और 1। तो कौन सी k की ऐसी वैल्यू जिसके लिए ये पांचों 0 हो रहे हैं? तो वो है सिर्फ और सिर्फ 1। मतलब ये दोनों का सेम ग्राफ होगा सिर्फ और सिर्फ k इक्वल टू 1 के लिए। क्लियर? चलो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 33। इसमें बोला है fx एंड gx आर टू फंक्शन सच दैट fx इक्वल टू 2/π tan इनवर्स x, और gx गिवन है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर कॉम्पोजिट फंक्शन FOG। FOG डिफाइन है r से लेकर -1/2 टू 1/2, एंड GOF डिफाइन है r से लेकर -1/2 टू 1/2 में, ठीक है। तो FOG बताना है बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव, इनटू ऑनटू, मतलब वही 1 1 ऑनटू वाली चीज हमें चेक करनी है फॉर FOG एंड GOF दोनों के लिए, ठीक है। तो FOG और GOF के लिए क्या करो? इनका रेंज पता कर लो पहले। fx का रेंज क्या होगा भाई? डोमेन तो क्लियर है, tan इनवर्स x इज डिफाइंड फॉर ऑल, तो डोमेन ऑफ f r, रेंज ऑफ f, उम्मीद है आपको रेंज निकालना आती होगी। tan इनवर्स x लाई करेगा -π/2 से π/2, तो fx लाई करेगा -1/2 से 1/2, ठीक है ना। ये fx का रेंज आ जाएगा -1/2 से 1/2। gx का डोमेन तो देख ही रहा है क्लियरली r है, ठीक है ना, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। बस नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो आप चेक कर लेना नीचे वाला 0 नहीं बनेगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं बनेगा। रेंज फाइंड करने के लिए हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब e टू द पावर माइनस नहीं, e टू द पावर प्लस x को क्या करो, एक काम करो, e टू द पावर माइनस एक्स को जोड़ो और e टू द पावर माइनस एक्स को घटाओ, ठीक है। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म अलग कर लो, e टू द पावर x e टू द पावर माइनस एक्स, और ये दोनों क्या बन गए? -2 e टू द पावर माइनस एक्स। इनको सेपरेट कर लो, तो e टू द पावर x e टू द पावर माइनस एक्स e टू द पावर x e टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ से कट गया तो gx आ गया 1 माइनस, और यहाँ पे एक काम करो, e टू द पावर x से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, किससे मल्टीप्लाई कर लो? e टू द पावर x से, तो ये हो गया 2 अपॉन
ई टू द पावर 2x प्लस 1, ये आया हमारा gx, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करो gx को और इस तरह से लाओ, मतलब वेरिएबल पार्ट सिर्फ एक जगह दिखे। तो हम जानते हैं ई टू द पावर 2x क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी होता है, क्योंकि x की अगर रियल वैल्यूज ले लें, ऑल रियल नंबर, तो ई टू द पावर x क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी। तो ई टू द पावर 2x प्लस 1 क्या होगा, 1 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो इसका रेसिप्रोकल 2 अपॉन ई टू द पावर 2x प्लस 1, भाई इसका अगर सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल देखें तो वो आ जाएगा 0 से 1, ठीक है ना। रेसिप्रोकल आएगा 0 से 1, उसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 0 से 2, फिर माइनस का मल्टीप्लाई, -2 अपॉन ई टू द पावर 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा -2 से 0, और फिर उसमें 1 ऐड कर दो, ठीक है ना। 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -1 से 1, ठीक है। माइनस ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा -1 से 1। तो हमें g का रेंज भी पता चल गया -1 से 1, ठीक है। अब हम FOG GOF की बात करते हैं अगर, तो FOG निकाल लो सबसे पहले, बताओ जरा FOG क्या बनेगा। F के अंदर g, तो हो जाएगा 2 अपॉन पाई tan इनवर्स, ठीक है ना। लिख देते gx ही लिख देते, कोई जरूरी खास नहीं है, अपन को क्या करना है, डोमेन और रेंज चेक करना है। तो हम जानते हैं tan इनवर्स क्या होता है, सभी वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है। तो gx कितनी वैल्यूज के लिए डिफाइन है, ऑल रियल नंबर। तो FOG का डोमेन क्या हो जाएगा, R, चलेगा। अब रेंज की बात कर लो, तो gx कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -1 से 1, तो gx अगर -1 से 1 लाई करता है ना। अब ये वैल्यूज हटा देता हूं मैं कि इनका डोमेन रेंज क्या है, ठीक है ना। तो f का डोमेन अपने पास है ही, f और g दोनों का डोमेन R है, ठीक है ना। तो इसको तो याद रख सकते हैं अपन, रेंज बस लिख लेते हैं। f का रेंज है -1/2 से 1/2, और g का रेंज आया -1 से 1। अच्छा, इनकी जरूरत क्या है, इनकी जरूरत यहाँ पड़ेगी ना, देखो gx कहाँ से कहाँ, -1 से 1, तो इसका tan इनवर्स कहाँ से कहाँ, इसका tan इनवर्स आ जाएगा -π/4 से π/4, ठीक है ना। फिर इसमें 2 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई, 2 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई करो तो आएगा -1/2 से 1/2। ध्यान रखना यहाँ ब्रैकेट ओपन है। तो FOG का रेंज और कोडोमेन क्या सेम आया, नहीं, रेंज और कोडोमेन सेम नहीं आया, मतलब FOG इज इनटू, मतलब ऑन टू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड करो GOF, तो GOF मतलब G के अंदर F, ठीक है ना। तो कहाँ गया हमारा G, ये रहा। तो ये बनेगा 1 - 2 अपॉन ई टू दी पावर 2, x की जगह कौन आ जाएगा, fx प्लस 1। इसका रेंज पता कर लो, तो f का रेंज हमें पता है -1/2 से 1/2 है, ठीक है ना। f का रेंज क्या है, -1/2 से 1/2, तो 2fx क्या हो जाएगा, 2fx हो जाएगा -1 से 1, ठीक है ना। फिर e टू दी पावर 2fx, इसको e की पावर में लिख दो, तो हो जाएगा 1/e से e, मतलब e की पावर -1 क्या होता है, 1/e होता है। और फिर +1, तो e टू दी पावर 2fx प्लस 1, तो इसमें 1 ऐड कर दो भाई, 1/e प्लस 1, e प्लस 1, इनका रेसिप्रोकल। और भाई 1 ऐड करोगे ना, तो मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 1/e में 1 ऐड करा, तो हो जाएगा e प्लस 1 अपॉन e, ठीक है ना। इसका रेसिप्रोकल है ना, ये हटा देता हूँ, अब ये सब कोई काम के नहीं अपने। इसका रेसिप्रोकल लो जरा भाई, क्या आएगा भाई, हम क्या कर रहे हैं, पूरा ये GOF बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, रेंज चाहिए। तो 1/e टू दी पावर 2fx प्लस 1, इसका रेसिप्रोकल जाएगा, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज, तो बस रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल आगे आ जाएगा 1/e प्लस 1, और इसका रेसिप्रोकल e/e प्लस 1, ठीक है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 अब 1 माइनस, ठीक है ना, माइनस का भी मल्टीप्लाई करना है पहले, -2 अपॉन e टू द पावर 2fx प्लस 1। तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है, बस ये चेक कर लेना भाई एक बार, है ना।
एफ एक्स हमारे पास क्या था, -1/2 से 1/2 था, है ना। तो एफ एक्स आया था -1/2 से 1/2, पक्का ना, चेक कर लेना भाई एक बार एफ एक्स क्या था, है ना। चलो उम्मीद है सही कर रहे हैं अपन। तो अब क्या करना है, माइनस का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा -2e/e+1 -2/e+1, और क्या करना है अब अपन को इसमें 1 ऐड कर देना है, तो 1 - 2/e⁻²f(x+1), 1 ऐड कर लो भाई, इसमें 1 ऐड करोगे तो हो जाएगा -1/e+1, इसमें 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -e+1/e+1, ठीक है। अब ये बताओ हमें GOF ही निकाल रहे थे ना, GOF का कोडोमेन कितना दे रखा था, क्वेश्चन वाले ने दिया कोडोमेन -1/2 से 1/2, ठीक है, और ये रेंज आ रही है, रेंज इस तरह से आ रही है। तो ये चेक करो जरा वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू होती है 2.72 समथिंग, ई होता है 2.72 समथिंग, तो 1 जुड़ा 3.72 और 1 अपॉन करो जरा कितना आ रहा है। अच्छा क्या इतना तो बता ही सकते कंफर्मली, है ना, कंफर्म है कि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, मतलब यहाँ आपकी कुछ वैल्यूज तो फिर भी छूट गई जो रेंज ने नहीं दी। तो इतना पता चला कि कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, इसका मतलब कोडोमेन रेंज बराबर नहीं, मतलब GOF भी कैसा फंक्शन हुआ, इनटू फंक्शन हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप चेक कर लेना कि GOF कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, ठीक है, GOF इज इनटू फंक्शन। अब कोई सोचे सर 1-1 चेक नहीं करा हमने, है ना, 1-1 चेक नहीं करा है, तो आप चेक कर लीजिएगा FOG जो फंक्शन है वो 1-1 है या नहीं है, इतना तो शायद निकालते आता होगा, है ना, 1-1 चेक कर लीजिएगा।